नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल। आज कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कहानी आज आप सब लोगों के सामने रखते हुए बेहद दुखी हूं और आक्रोशित भी हूं। दोस्तों, पिछले 2-2.5 दशकों के बाद कश्मीर में पर्यटकों पर यह इतना बड़ा और खतरनाक दिल दहला देने वाला हमला हुआ है। मित्रों, ये पाक प्रायोजित हमला हमारे सिर्फ पर्यटकों पर नहीं हुआ है, बल्कि ये हमला हमारे पूरे देश पर हुआ है, हमारी अस्मिता पर हुआ है, हमारे स्वाभिमान पर हुआ है और इसका माकूल जवाब भारत हर हाल में देगा। क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं मित्रों, तो कश्मीर में पर्यटकों की संख्या इस समय सामान्य से कई गुना अधिक है और यही हाल पहलगाम का भी है। अब इस समय पहलगाम में लगभग 4 से 5 हज़ार टोटल पर्यटक पहुंचे हैं। दरअसल कश्मीर में सुरक्षा और विश्वास के वातावरण की बहाली से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास बैसरन पहलगाम में जब पर्यटक घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक 6 आतंकवादी बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर आ धमके और मित्रों, इन लोगों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ताजुब तो ये था मित्रों कि लोगों का धर्म पूछ पूछ कर, जाति पूछ पूछ कर, नाम पूछ पूछ कर हत्या की गई। मित्रों, ये पर्यटकों का नाम पूछते, धर्म पूछते और जैसे ही इन्हें लगता कि ये हिंदू हैं तो बस ये उनकी कोई एक बात नहीं सुनते और सीधे उन्हें गोली मार देते। दोस्तों, इस हमले से चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों और कुछ विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस हमले में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और मित्रों लगभग 20 लोगों के घायल होने की आशंका है। हालांकि अभी मरने वालों में 2 विदेशी नागरिकों की भी पुष्टि की गई है। दोस्तों, इस हमले में मृतकों में पर्यटक और स्थानीय दोनों लोग शामिल हैं। मित्रों, आपको बताता चलूं कि आज से पहले कश्मीर में इन आतंकियों ने किस तरीके और कब कब दहशतगर्दी फैलाई। मित्रों, तो इससे पूर्व 26 मई 2006 को श्रीनगर के जकूरा इलाके में एक आतंकी हमले में गुजरात के 4 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद मित्रों पहलगाम में ही 6 अगस्त 2002 को अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान आतंकियों ने नुनवन में हमला किया था और इस हमले में 6 श्रद्धालु और 3 अन्य लोग मारे गए थे। 20 जुलाई सन 2001 को आतंकवादियों ने शेषनाग झील के पास श्रद्धालुओं के एक शिविर में हमला किया था। इसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। मित्रों, इसी तरीके 2 अगस्त 2000 को पहलगाम में ही अमरनाथ श्रद्धालुओं पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 21 श्रद्धालुओं समेत 32 लोग मारे गए थे। और फिर मित्रों 28 जुलाई 1998 को भी आतंकियों ने शेषनाग के पास श्रद्धालुओं पर हमला किया और इस हमले में 20 लोगों की मौत हुई थी। तो मित्रों, ये तो इन आतंकियों की नापाक हरकत बहुत समय से चली आ रही है और अब जरूरी हो गया है कि इन्हें माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया ही जाए। दोस्तों, पहलगाम में हुए इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर में आतंक का नया पर्याय बने लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड
द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF ने ली है। इस हमले के बाद फरार हुए आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। मित्रों, कर्नाटक शिमोगा के एक व्यवसायी मंजूनाथ अपने परिवार के साथ पहलगाम छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। मंजूनाथ की पत्नी रोते बिलखते हुए बताती हैं कि हमें पता नहीं था कि यह सैर हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने बताया कि लगभग 1:30 बजे के आसपास हम आराम से घूम रहे थे। अचानक वहां गोलियां चली और मैंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने जमीन पर गिरते देखा और मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा और मैं कुछ नहीं कर सकी। मित्रों, इतना मौत का नंगा नाच किया इन आतंकवादियों ने, इस तरीके का नंगा नाच किया कि लोगों की रूह कांप उठी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो में आप वहां की भयावह स्थिति का अंदाजा सहज ही लगा लेंगे। जिस तरह से चीख पुकार मच रही है, महिलाएं मदद के लिए पुकार रही हैं और चारों तरफ लाशें दूर दूर बिखरी पड़ी हैं। मित्रों, इन आतंकवादियों ने वहां मौत का सिर्फ नंगा नाच किया। लोगों को नाम पूछते थे, यहां तक कि लोगों की पैंट उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट को चेक करके लोगों को गोली मारी गई। मित्रों, ये आतंकवादी जो अपने साथ AK-47 लेकर आए थे, कम्युनिकेशन के सारे साधन अपने साथ लेके आए थे, निश्चित तौर पे इन्होंने पहले कहीं रेकी की होगी, अपना कोई अड्डा बनाया होगा, बेस बनाया होगा। उसके बाद ही इन लोगों ने इस तरीके का अटैक किया है। और ये बात भी सत्य है कि पाकिस्तान की मदद के बिना ये संभव नहीं था। और कहते हैं कि ये आतंकवादी, जो 6 आतंकवादी थे, इनमें एक आतंकवादी पाकिस्तानी भी था और वही इन सब लोगों को आदेश दे रहा था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस हमले के हालात को देखते हुए पर्यटकों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू कर दी है। जिला SSP अनंतनाग के अनुसार हेल्प डेस्क के फोन नंबर 93 96 77 76 69 और 0193222580 हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर 9419051940 भी है। इन नंबरों पर पर्यटकों की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, आप सबको पता ही है कि प्रधानमंत्री जी दुबई की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस हमले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की और उन्हें तत्काल कश्मीर पहुंचकर स्वयं हालात पर जानकारी लेने के लिए कहा और साथ ही सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक समीक्षा कर आतंकियों के समूल नाश के लिए सभी प्रभावी उपाय करने के लिए कहा। देश के सभी जिम्मेदार लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। कांग्रेस ने मित्रों इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पूरी दुनिया के सभी देशों ने इस नृशंस घटना की निंदा की है और सब ने ये कहा है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ भारत के साथ खड़े हुए हैं। वो ट्रंप हों, पुतिन हों या विश्व के और कई बड़े नेता, सब ने भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दुबई दौरे पर थे। खबर मिलते ही प्रधानमंत्री ने अपना दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और भारत वापस आ गए। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। दोस्तों, पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
एनआईए की टीम आज सुबह हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंची। मित्रों, इस हमले में कुछ मरने वाले पर्यटकों के नाम इस प्रकार हैं: मंजूनाथ कर्नाटक, शिवम मोगा कर्नाटक, लेफ्टिनेंट विजय नरवाल हरियाणा, शुभम द्विवेदी यूपी, दिलीप डेसले महाराष्ट्र, अतुल मोहने महाराष्ट्र, सैयद हुसैन शाह अनंतनाग, सुदीपन वेपाने नेपाल, बिटन अधिकेरी उधवानी कुमार यूएई, संजय लेते हिम्मत कलाथय, प्रशांत कुमार, मनीष रंजन हैदराबाद, रामचंद्रन, सलिंदर कल्पिया, दिनेश मिरानिया छत्तीसगढ़। और मित्रों, इस हमले में जो कुछ लोग घायल हुए हैं उनके भी कुछ नामों की जानकारी मैं आपके बीच में रखता हूं। घायल होने वाले लोगों में मित्रों बिनो भट्ट गुजरात, एस बालचंदू महाराष्ट्र, अभिजवन राव कर्नाटक, संतरू तमिलनाडु, साहसी कुमारी उड़ीसा, डॉक्टर परमेश्वर माणिक पारिल और रिनो पांडे शामिल है। मित्रों, अब एक बात तो तय है कि अब भारत भी चुप नहीं बैठेगा। मित्रों, इस क्रूर कायराना हमले का बदला हम जरूर लेंगे। एक एक आंसू का हिसाब जरूर लिया जाएगा मित्रों, और इस मामले के सभी दोषियों को उनकी सही जगह पर उन्हें भेजा जाएगा। मित्रों, ये बेहद दुखद घटना जो पहलगाम में कल आतंकियों ने हमला किया और उस दौरान जो हमारे 26 लोगों की मौत हुई, ये बेहद दुखद है। मित्रों, पूरे देश में आक्रोश है और इस घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकी हमले का माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा। मित्रों, ये थी कल पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला करके 26 लोगों को मौत के घाट उतारने की पूरी कहानी। मित्रों, बहुत दुखी मन से आप सब से विदा लेता हूं। हर मन में आक्रोश है और बहुत दुखी मन से सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।